आपके इंटरव्यू में मैंने कहा था कि पानी चाहे जो हो तेल तो वही रहेंगे, माने चाहे जितना ही पतली परत ही क्यों ना हो रहेंगे ऊपर। पानी की गहराई चाहे जितनी हो, मतलब राजद और बीजेपी और बाकी जो भी दल उनके साथ में हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, उनकी मात्रा ज़्यादा हो सकती है, कम मात्रा में रह के भी ये तेल की तरह ऊपर रहते हैं। तो नीतीश जी जैसे मुकम्मल नेता को अगर भाजपा ताकते रहे कि कब हमारी तरफ आएंगे, तो वो तो हड़काएंगे न राजद को और कांग्रेस को। और जब भाजपा के साथ चले आएंगे और उसमें जब राजद और कांग्रेस ललायत रहेगा कि हमारे साथ चले आए, तो भाजपा को हड़काएंगे। तो इस व्यक्ति को तो इतना बड़ा लाइसेंस मिला हुआ है, इतना बड़ा किस्मत का चाण है ये, कि जहाँ भी रहना है वो तेल की तरह ऊपर आना। मात्रा नहीं है, मात्रा वाले लोग नीचे रह रहे हैं। तो किस्मत की आपको लगता है बीजेपी के साथ जाने की गुंजाइश बची हुई है? बड़े बड़े बीजेपी के नेता कह रहे अब तो दरवाजा बंद है, अब कहाँ? तो हरिवंश जी की आवश्यकता उनको नहीं है, इनका हमेशा हॉटलाइन रहता है। याद है जब प्रशांत जी इनके साथ गए थे और बाद में जब हटाए गए, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था? हमको तो अमित शाह ने ही कहा था कि इनको अपने साथ ले लीजिए। तो जिस समय वो अपने साथ लिए थे प्रशांत किशोर को, उसमें तो अमित शाह से उनका 36 का आंकड़ा था। तो 36 का जो आंकड़ा था उसके आदेश का पालन कर रहे थे। तो इनका डायरेक्ट रहता है, ये किसी के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं, किसी चैनल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा लगा था खिचड़ी पक ही जाएगी। अभी लगता है कि थोड़ा अटक गया है, तो अटक गया तो थोड़ा आक्रामक हो गए हैं। फिर जैसे ही थोड़ा लगेगा कि नहीं नहीं ये तो अब बात बन रही है, फिर ठंडा हो जाएंगे। दिल बनाने वाला जी, तो ख्याल अच्छा है। अभी नहीं बनेंगे। मैं नहीं समझता कि नीतीश कुमार जी उस कुर्सी को छोड़ने वाला है जब तक उसे कोई बड़ी कुर्सी नहीं मिलेगी। के नेता संपर्क में नहीं है हमारे साथ। अब जदयू का नाम क्यों कहें? जदयू तो मरी हुई पार्टी का नाम क्यों लड़ा है? उस जहाज पर से तो कूदने के लोग आज ही तैयार पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ है चाहे कहीं और जाए। सांसद विधायक भी हाँ, हर प्रकार के, हर प्रजातियाँ उसमें हैं और हर दलों की प्रजातियाँ हैं। लेकिन हम हड़बड़ी में नहीं हैं, हम सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास पर काम कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि राजनीति जो पहले से कर रहा है उसमें सही लोग ना हो, लेकिन वो सही लोगों को खोजना बड़ा कठिन है। जैसे भूसा में से सुई खोजते हैं ना, वैसे खोजना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार महागठबंधन में जो घटनाक्रम है उससे कई तरह के संकेत मिल रहे हैं और कई तरह के सवाल हैं। आज भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी किया है, उससे फिर ये सवाल है कि आखिरकार ये दोस्ती चलेगी कब तक? लालू यादव नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की जो केमिस्ट्री है वो कब तक बरकरार रहेगी? कई सवाल हैं और पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, राज्यपाल से मुलाकात, हरिवंश से मुलाकात, सांसदों विधायकों से मुलाकात, तो क्या बिहार किसी बड़े राजनीतिक खेल की तरफ बढ़ रहा है? नीतीश कुमार खिचड़ी पका रहे हैं, पका चुके हैं? सब लोग ये जानना चाहते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। हमारे साथ बिहार की राजनीति के एक कदावर दिग्गज हैं, MLC हैं और इन दिनों जन सुराज अभियान से जुड़े हैं, प्रशांत किशोर के साथ हैं सच्चिदानंद राय। नीतीश कुमार को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और कुछ संभावित खेल की भनक लग जाती है आपको सर, जो मेरी समझ कहती है। ये क्या चल रहा है? प्रशांत किशोर पर तो आएंगे, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात, सांसदों से मुलाकात, विधायकों से मुलाकात, हरिवंश से मुलाकात। हरिवंश से मुलाकात दिलचस्प है कि जेडीयू कह रही थी कि कलम बेच दी, जमीर बेच दिया, फिर नीतीश कुमार मिल रहे हैं और आज खबर आ रही है कि आरजेडी के MLC को हड़काया भी है नीतीश कुमार ने। कांग्रेस के विधायक को भी हड़काया है जी। देखिए, नीतीश जी एक मुकम्मल नेता हैं। मुकम्मल समझते हैं ना, हर तरह से परिपूर्ण। उनके पास वोट हो चाहे नहीं हो, जनता का समर्थन हो चाहे नहीं हो। बताया था मैंने एक बार, आपको याद है आपके इंटरव्यू में मैंने कहा था कि पानी चाहे जो हो तेल तो वही रहेंगे, माने चाहे जितना ही पतली परत ही क्यों ना हो रहेंगे ऊपर। पानी की गहराई चाहे जितनी हो, मतलब राजद और बीजेपी और बाकी जो भी दल उनके साथ में हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, उनकी मात्रा ज़्यादा हो सकती है, कम मात्रा में रह के भी ये तेल की तरह ऊपर रहते हैं। और ऊपर रहने में इनका सबसे बड़ा मज़ा क्या है ना, कि जो इनके विपक्ष में जो पार्टियां रहती हैं, कभी ये तो कभी वो, तो उनका भी तो कोई सिद्धांत तो है नहीं। वो ललायत रहते हैं कि कब नीतीश जी का मूड बने, हम सत्ता में चले आए। तो दोनों ओर से उनको खुला मिला हुआ है। तो नीतीश जी जैसे मुकम्मल नेता को अगर भाजपा ताकते रहे कि कब हमारी तरफ आएंगे, तो वो तो हड़काएंगे न राजद को और कांग्रेस को।
और जब भाजपा के साथ चले आएंगे या उसमें जब राजद और कांग्रेस ललायत रहेगा कि हमारे साथ चले आए तो भाजपा को हड़काएंगे। तो इस व्यक्ति को तो इतना बड़ा लाइसेंस मिला हुआ है, इतना बड़ा किस्मत का चाण है ये कि जहाँ भी रहना है वो तेल की तरह ऊपर आना, मात्रा नहीं है, मात्रा वाले लोग नीचे रह रहे हैं। आप तो किस्मत की आपको लगता है बीजेपी के साथ जाने की गुंजाइश बची हुई है? बड़े बड़े बीजेपी के नेता कह रहे अब तो दरवाजा बंद है, अब कहाँ? तो पिछली बार भी कहा था। आप थोड़ा इतिहास में जाकर देख लीजिए कि लालू जी की पार्टी ने और कांग्रेस ने नीतीश कुमार ने मेरे क्या कहा था जब वो एनडीए में थे, और जो पिछली बार महागठबंधन थे तो भाजपा वालों ने क्या कहा था। फिर भी दोनों के साथ उसके बाद गए ना जी। तो तीसरी बार जाने में क्या गड़बड़ है? फिर आ सकते हैं भाजपा के साथ में, कल फिर जा सकते हैं राजद के साथ में लौटकर। हरिवंश से एक बात याद आ गई। प्रशांत किशोर ये कहते हैं और शायद उन्होंने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार ने हरिवंश के जरिए एक चैनल खोल रखा है। वो सवाल उठाते हैं कि भाई जब आप अलग हो गए भारतीय जनता पार्टी से तो आपके सांसद उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर क्यों बने हुए हैं? फिर जब ये चर्चा शुरू हुई कि एक तरफ जेडीयू कह रही है कि ज़मीर बेच दिया, कलम बेच दी, नीतीश कुमार से मुलाकात होती है घंटे भर की, ये यूं ही है या इसमें वाकई कुछ देखते हैं? देखिए, प्रशांत जी ने कहा है तुमको ज़्यादा खबर होगी, लेकिन मैं अगर बिना खबर के कहूँ ऐसे ही अगर समझने की कोशिश करूँ तो हरिवंश जी की आवश्यकता उनको नहीं है। इनका हमेशा हॉटलाइन रहता है। याद है जब प्रशांत जी इनके साथ गए थे और बाद में जब हटाए गए तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, हमको तो अमित शाह ने कहा था कि इनको अपने साथ ले लीजिए। तो जिस समय वो अपने साथ लिए थे प्रशांत किशोर को, उसमें तो अमित शाह से उनका 36 का आंकड़ा था। तो 36 का जो आंकड़ा था उसके आदेश का पालन कर रहे थे। तो इनका डायरेक्ट रहता है, ये किसी के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं, किसी चैनल की ज़रूरत नहीं है। कुछ दर मुलाई हो रहा होगा, कुछ डिमांड रखा गया होगा, वहाँ से भी स्वीकृत नहीं हुआ होगा, इसीलिए चार्जशीटेड जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी उनको घुटा रहे हैं। और कभी केवल सीबीआई का रेड हो गया था तो उनकी अंतरात्मा इतनी जाग गई थी कि रातों रात बदल दिया, इस्तीफा दे दिया, रात में फिर सरकार बन गई, दूसरे दिन सबने शपथ हो गई। मैंने देखा था 27 जुलाई 2017 का वो खेल। फिर अभी 10 अगस्त 2022 का भी खेल हमने देखा है। तो तारीख जो है इनके लिए मायने नहीं रखता है। वो क्षण के अंदर देखिएगा कि वो सारा खेल जमा लिया है और क्षणों में हम लोग इधर उधर दौड़ते दौड़ते पता चला कि अरे यार तो जहाज में चढ़ा तो मंत्री था, जहाज से उतरा तो पैदल है। शाहनवाज हुसैन की बात आप कर रहे हैं तो सरकारी माफ़ कीजिएगा, ये जो सरकार की एक्सपायरी डेट क्या लगता है आ गई है क्या? नहीं, एक एक्सपायर्ड सरकार है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये कुछ नेता अपना गलबैया करते हैं, कभी दूसरे गरियाते हैं, फिर मित्रता हो जाती है, कभी चाचा बन जाते हैं, कभी भतीजा बन जाते हैं, कभी दुश्मन बन जाते हैं, कभी पेट में दांत वाले बन जाते हैं, कभी पलटू राम बन जाते हैं, कभी पलटू चाचा बन जाते हैं, फिर सबसे प्यारे हो जाते हैं। मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं, भाजपा की बात भी कहता हूँ, भाजपा को देखा होगा तो आक्रामकता घट गई थी बीच में, क्योंकि उसमें थोड़ा लगा था खिचड़ी पक ही जाएगी। अभी लगता है कि थोड़ा अटक गया है, तो अटक गया तो थोड़ा आक्रामक हो गए हैं। फिर जैसे ही थोड़ा लगेगा कि नहीं ये तो अब बात बन रही है, फिर ठंडा हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी पार्टियाँ हैं, देखिए इसमें दोष मैं पार्टियों को नहीं देता, बिल्कुल ही नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि ये खेल आपके यहाँ 35-36 साल से चल रहा है। और अगर कांग्रेस का भी वो काल पकड़ लें जबकि म्यूजिकल चेयर की तरह मुख्यमंत्री बदलते थे, तो आज जितना मेरा उम्र हुआ ना, मेरी उम्र जितनी हुई उतने वर्षों से बिहार के साथ अन्याय होते आया है और बिहार की जनता ने उस अन्याय को समर्थन दिया है। उनको जाति में फरमाया गया, फंस गए, उनको मजहब में भरमाया गया, फंस गए, उनको पता नहीं 56 इंची का सीना दिखाया गया, उसमें फंस गए। मुसलमानों को कहा गया कि तो भाई हिंदू राष्ट्र बनने ही जा रहा है, हिंदुओं को बताया गया तो गजवाए हिंद होने वाला है। इन सारे विमर्शों में बिहार की जनता बड़ी आसानी से फंस जाती है और इनको घुटते रहती है। एक एक आदमी कई कई सालों तक राज करते रह गया और आप रोज़ रोते हैं कि न बढ़िया शिक्षा व्यवस्था है, न बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था है, न रोजगार है, न किसानों के बारे में कोई सोचता है। जो मुद्दे होने चाहिए वो कुछ नहीं होता है। अब फिर जब चुनाव आता है तो चलो यार क्या करेंगे, नहीं तो खट के खाना है, भाई को वोट देते हैं। सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव? ये तो ख्याल अच्छा है। गाली वाला शेर याद है ना? हाँ, दिल बहलाने वाला। तो ख्याल अच्छा है। अभी नहीं बनेंगे? मैं नहीं समझता कि नीतीश कुमार जी इस कुर्सी को छोड़ने वाले हैं जब तक उसे कोई बड़ी कुर्सी नहीं मिलेगी। एक आखिरी सवाल है, अगर बिहार में किसी खेल की संभावना नज़र आती है
या खुद नीतीश कुमार ने ही कहा कि जरूरी थोड़ी चुनाव 2024 में होगा, पहले भी हो सकता है। तो फिर पहले हो सकता है, तो आप इसकी गुंजाइश देख रहे हैं क्या कि 2024 से पहले बिहार देश में लोकसभा के चुनाव हो जाएं? और अगर ऐसी गुंजाइश देख रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी क्या है, जन सुराज की तैयारी क्या है? देखिए, लोकसभा के चुनाव पहले होंगे ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सरकार बड़ी मजबूती से चल रही है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है वाजपेयी जी की तरह कभी नहीं है। वो बड़े मजे हुए लोग हैं, उनको पता है कि अगर 6 महीने और बचा हुआ है तो क्यों उसको इंजॉय ना करें। इसलिए पूरा जब होता था तभी होगा, पूरे टर्न पर होगा, ऐसी मेरी समझ है। वैसे नीतीश जी के पास जानकारी अगर होगी, उन्होंने कहा कि पहले भी हो सकता है, तो ठीक है, बड़े लोग हैं, उनकी बात तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन मैं अब एक एनालिस्ट के रूप में बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अप्रैल मई के पहले चुनाव होगा। रहा सवाल कि हम इसमें भाग लेंगे कि नहीं लेंगे। देखिए, हम बिहार की बात कर रहे हैं, हम बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं। अब वो चुनाव तो लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा, 25 में हो या थोड़ा पहले हो जाए वो अलग बात है, लेकिन लोकसभा के पहले तो होने वाला नहीं है। लोकसभा का चुनाव पहले आएगा। हम राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। प्रशांत जी पदयात्रा कर रहे हैं, हम लोग संगठन के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई चुनाव आता है और उस चुनाव में हम हिस्सा नहीं लेंगे, तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं पहले किसी न किसी दल के साथ तो थे ही ना। अगर हम नहीं तो कैंडिडेट देंगे तो फिर कहीं ना कहीं मन घूम जाएगा, फिर उधर चले जाएंगे, तो दोबारा उनको लाने में दिक्कत होगी। एक बात ये है। दूसरी बात, हमारे पास एक अवसर है कि हम एक पार्टी बनाएं और उसके सिंबल को घर घर तक पहुंचाएं, पूरे प्रदेश में एक साथ पहुंचा दें। तो ये अवसर हम क्यों गंवाएंगे? इसलिए दोनों हिसाब से, 3 हिसाब बल्कि, और तीसरा हिसाब है कि अगर हम अभी जितने भी चुन के जाते हैं एनडीए के टिकट पर, वो वहाँ जाकर चुप हो जाते हैं, उनके मुंह पर टेप सटा जाता है, बिहार की कोई बात नहीं करते। अगर हम यहाँ से कुछ लोगों को भेजें दिल्ली में, तो कम से कम बिहार की बात तो सदन में गूंजेगी। हम जाके तो बिहार की लड़ाई तो लड़ेंगे, वरना क्या है, देख लीजिए, एक भी काबिल नेता नहीं गया है महागठबंधन से, है ही नहीं। विधानसभा में तो एक ही है, बड़े लोकसभा में तो एक ही है, लेकिन राज्यसभा में जो गए हैं वो केवल हवा बनाने के लिए गए हुए हैं, बिहार की बात करने नहीं, बिहार की बात नहीं करते, ज़्यादा बड़ा नेशनल लेवल का डिस्कशन करते हैं। जबकि हम चाहते हैं कि जो है सांसद भी चुन के जाएँ, वो वहाँ जाके बिहार की बात करें, और फिर जब 25 आएगा तो समा कुछ और ही होगी। तो बिहार के बड़े बड़े राजनीतिक दल कह रहे हैं, कई राजनीतिक दल कह रहे हैं कि जेडीयू के कई नेता विधायक हमारे संपर्क में हैं। हालांकि आप राजनीतिक दल अभी नहीं हैं, आपके भी संपर्क में हैं क्या जेडीयू के नेता? किस दल के नेता संपर्क में नहीं है हमारे साथ? अब जेडीयू का नाम क्यों करें? जेडीयू तो मरी हुई पार्टी का नाम क्यों ले रहे हैं? उस जहाज पर से तो कूदने के लोग आज ही तैयार पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ चाहे कहीं और जाए। सांसद विधायक भी? हाँ, हर प्रकार के, हर प्रजातियाँ उसमें हैं और हर दलों के प्रजातियाँ हैं। लेकिन हम हड़बड़ी में नहीं हैं, हम सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास पर काम कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि राजनीति जो पहले से कर रहा है उसमें सही लोग ना हो, लेकिन वो सही लोगों को खोजना बड़ा कठिन है। जैसे भूसा में से सुई खोजते हैं ना, वैसे खोजना पड़ेगा। लेकिन समाज में सही लोगों की कमी नहीं है, इसीलिए हम सही लोग खोज रहे हैं समाज से, और उनको नेता बनाएंगे। उनके माध्यम से हम लोग जो है सामूहिक प्रयास करेंगे। अगर कुछ बचे हुए सही लोग रह गए होंगे नेताओं के बीच में भी, तो उनका भी स्वागत करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ नित्यानंद राय थे, एमएलसी और जन सुराज अभियान से जुड़े हुए हैं, प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए हैं। बिहार के जो राजनीतिक हालात हैं उस पर लंबी चर्चा। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।